17 साल बीत चुके हैं। एक समय का कुख्यात सीरियल किलर लाओ जिन अब जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। उसे अल्जाइमर हो चुका है। ये एक विडंबना है, क्योंकि जिन लोगों को उसने बांसों के जंगल में दफनाया था वो आज भी सूरज की एक झलक देखने के इंतजार में है। लाओ जिन ने पहली बार किसी की जान कब ली थी उसे याद है। तब वो सिर्फ 15 साल का था। उसका पिता फिर से नशे में घर लौटा और उसे बेरहमी से पीटने लगा। एक वक्त ऐसा आया जब वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने तकिए से अपने पिता की जान ले ली। उसने अपनी बहन की सिसकियां बाहर से सुनी, लेकिन बिना कुछ सोचे पिता को जमीन में दफना दिया। कई दिन बीत गए, ना कोई पुलिस आई, ना किसी ने पूछा कि उसके पिता कहां हैं। जैसे एक गिरे हुए इंसान की मौत का कोई मोल ही नहीं था। यहीं से लाओ जिन ने खुद को भगवान समझना शुरू किया और दुनिया से बुरे लोगों को खत्म करने की ठान ली। रेस्टोरेंट मालिक जो अपनी बीवी और बच्चों पर चिल्लाता था, वो औरत जो अपने पालतू कुत्ते को मारती थी, वो शराबी बेघर आदमी जिसने कभी अपने बच्चे को खो दिया था, या वो बिजनेसमैन जिसने कई परिवारों को बर्बादी में धकेल दिया था, इन सबको उसने अपना निशाना बनाया। बाद में वो एक वेटरनरी डॉक्टर बन गया। उसने एक बांसों का जंगल खरीदा और अपने सारे शिकार वहीं दफनाने लगा। उसके लिए ये हत्या नहीं थी। वो मानता था कि वो बुराई में फंसे लोगों को बचा रहा है, लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका है। उसे भूलने की बीमारी है, और एक कातिल के लिए ये सबसे बड़ा खतरा। वो अब ये भी नहीं याद रख पाता कि उसने किसे मारा था। वो अक्सर रास्ता भूल जाता है। उसकी क्लिनिक भी बंद हो चुकी है। उसकी बेटी ने उसे एक रिकॉर्डर दिया जिसमें वो हर दिन की बातें रिकॉर्ड करता है ताकि कुछ भूले नहीं। इधर शहर में एक नई सीरियल किलिंग शुरू हो गई है। युवतियों की रहस्यमय मौतें हो रही हैं। लाओ जिन अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। वो उसे सतर्क रहने के लिए कहता है। एक दिन वो बांसों के जंगल की तरफ टहलने निकलता है, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी एक अन्य गाड़ी से टकरा जाती है। ड्राइवर एक युवा लड़का है। शक्ल से लगता है जैसे पास में शिकार करने आया हो। लड़के का कहना है कि ट्रंक में लू नाम की किसी की लाश है